हेलो गाइस, डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार एसी का इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये मॉडल है FTKM50U। फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसका पैटेंटेड स्विंग कंप्रेसर है जो कम से कम नॉइज़ पे और कम से कम वाइब्रेशन पे चलता है। और आप ये देख सकते हो उसका आउटडोर यूनिट बहुत ही कम नॉइज़ और कम वाइब्रेशन पे चल रहा है। और इसका जो कंडेंसर है वो पूरा का पूरा ब्लू कोटिंग फिन्स वाला रहेगा। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो R32 रेफ्रिजरेंट है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। और कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर, और ये जो स्विंग कंप्रेसर है वो ओनली डाइकिन के पास है और वो पैटेंटेड है। डाइकिन के अलावा किसी भी अदर ब्रांड के पास ये वाला कंप्रेसर आपको नहीं मिलेगा। इसका दूसरा फीचर्स की मैं बात करूँ तो कोंडा एयर फ्लो, जिसमें एयर का फ्लो डायरेक्ट यूज़र के ऊपर नहीं आता है और वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कूलिंग पूरे रूम में इवनली कूलिंग होता है। और जिसको ऑन करने के लिए आप देख सकते हो रिमोट में कोंडा करके बटन है, उसको जस्ट आप प्रेस करोगे तो ये फिन्स है वो अपर डायरेक्शन में चली जाती है और जो एयर का फ्लो है वो पूरे रूम में अपर डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। और इसका अनदर यूज़फुल फीचर्स की मैं बात करूँ तो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी है, जिससे इंडोर यूनिट में जितना भी डस्ट और जो भी कचरा वगैरह एक्यूमुलेट होता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। उसके लिए सिंपली आपको रिमोट में ड्यू क्लीन करके बटन दिया हुआ है, वो 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, जिससे आपका इंडोर यूनिट 65 मिनट्स के लिए क्लीनिंग मोड में चला जाएगा और 30 मिनट्स वो ड्राई मोड में रहता है, जिससे अंदर का सब कुछ क्लीन हो जाता है और ड्रेन पाइप से जो भी कचरा वगैरह है वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्लीनिंग ऑपरेशन 95 मिनट्स तक चलता है। और इधर आप देख सकते हो जो वाइट स्क्रीन जैसा दिख रहा है वो सिग्नल रिसीवर के लिए है और उसके नीचे जस्ट जो ग्रीन लाइट है वो आपको दिखाती है एसी आपका ऑन है। उसके नीचे जो घड़ी का सिंबल है उसके बाजू में येलो लाइट जलती है जब आपने एसी को टाइमर पे सेट किया है। और उसके नीचे जो ऑन ऑफ है वो आपका रिमोट जैसे गुम हो गया है तो उसको डायरेक्टली इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। इधर से जो ऑन करते हो तो सीधा कूल मोड में और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो एयर का फ्लो रहेगा वो ऑटो, मतलब कि जो फैन की स्पीड है वो ऑटो में रहेगी। ये जैसे उसका एसी का रिमोट गुम हो गया है तो इधर से आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो। और आप डिस्प्ले में देख सकते हो 42% दिखा रहा है, मतलब कि आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर 42% पे चल रहा है। मतलब कि जितना भी रेटेड पावर कंजप्शन है उसका 42% पावर का कंजप्शन अभी कर रहा है कंप्रेसर। और आप ये डिस्प्ले में चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको ये जो डिस्प्ले करके लिखा हुआ है गुड स्लीप स्लैश डिस्प्ले, तो एक ही बटन से 2 काम है। तो इसको जस्ट आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो इंडोर यूनिट का टेम्परेचर आपको अभी दिखा रहा है। और फिर से आप उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो अभी एसी को कितने पे सेट किया हुआ है वो अभी दिखा रहा है। और अभी कंप्रेसर कितना कंजप्शन कर रहा है वो देखना है तो सिंपली 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो अभी स्क्रीन ऑफ हो गई। और फिर से 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो 34% पे अभी कंप्रेसर चल रहा है। तो आप रिमोट में क्या क्या और सेट कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पावर चिल मोड, जिससे आपका एसी 100% कैपेसिटी पे चलेगा और सबसे ज़्यादा कूलिंग देगा। दूसरा है मोड, जिससे आपका एसी कूलिंग मोड में चलाना है, फैन मोड में चलाना है या ड्राई मोड में चलाना है वो आप इधर से सेट कर सकते हो। दूसरा है फैन से आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें 1 से 5 अलग अलग फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। प्लस ऑटो मोड भी है। और दूसरा है साइलेंट मोड, जिससे फैन में से जो आवाज़ आती है, इंडोर यूनिट में जो आवाज़ आती है एकदम साइलेंट हो जाता है। मतलब कि आपको नाइट में ड्यूरिंग द स्लीप इसमें कोई आवाज़ नहीं चाहिए तो वो आप साइलेंट मोड में चला सकते हो। और है इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल उसके लिए है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन होता है वो सबसे कम ये वाले मोड में होता है। तो आप इकोनॉमिकल मोड में चलाना चाहते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल जो पावर का सेविंग होगा इसमें। और जो स्विंग है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड और लेफ़्ट राइट जो स्विंग है वो आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो। और कोंडा का तो जो मैंने आपको बताया अभी मैंने कोंडा मोड में ही रखा है। तो गाइज़ आप देख सकते हो गुड स्लीप करके फीचर्स दिया हुआ है, जिससे आपका एसी मान लो कि 24 डिग्री पे चल रहा है और उसको हर एक 30 मिनट में आपको 0.5 डिग्री बढ़ाना है। मान लो कि 1 घंटे में 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो ये आप गुड स्लीप वाला बटन दबाओगे
तो आप देख सकते हो इसमें 4 घंटे के बाद एसी आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और 4 डिग्री बढ़ेगा। तो कब तक बढ़ेगा, तो 24 पे सेट किया हुआ है, तो हर एक आधे घंटे में 0.5 डिग्री बढ़ेगा और 24 से लेके 28 तक वो बढ़ता जाएगा हर एक 30 मिनट के इंटरवल में, और 28 तक पहुंच जाएगा और 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और आप ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आप 5 तक बढ़ा सकते हो। सिंपली आप देखोगे तो ये बटन दबाओगे तो ये जो टेम्परेचर वाला है वो आप बढ़ाओगे तो 5 हो गया, 5 से आप ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे और कम कर सकते हो। मतलब कि आपका 24 पे सेट किया हुआ है, अभी क्या होगा 25, मतलब हर एक 30 मिनट में आधा डिग्री बढ़ेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा, तो 1 डिग्री तक बढ़ेगा, मतलब 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 घंटे के बाद इधर आप देख सकते हो 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये 4 घंटा है वो भी आप सेट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक, तो 1 घंटे से लेके 9 घंटे तक उसका सेटिंग कर सकते हो। सिंपली गुड स्लीप वाला बटन है वो आप प्रेस करते जाइए तो ये आप देख सकते हो वो 9 घंटे तक बढ़ता है, उसके बाद 1-2 फिर से चालू हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर हर एक 30 मिनट में आधा डिग्री बढ़ रहा है वो आप टेम्परेचर से बढ़ा सकते हो। कैसे, गुड स्लीप दबाया, जो अभी सेंटीग्रेड ब्लिंक हो रहा है, आप सिंपली टेम्परेचर वाला बटन अप या डाउन करके कर सकते हो सेटिंग इसका। तो उसमें आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, कूलिंग भी आपको कंफर्ट मिलेगा और जो पावर कंजप्शन होगा वो भी कम होता जाएगा। और आप लंबे टाइम के बाद एसी को चालू कर रहे हो और एसी में से कुछ स्मेल वगैरह आ रहा है, तो वो केस में आप स्मेल प्रूफ ऑपरेशन को ऑन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको सिंपली एसी को चालू नहीं करना है, उससे पहले पावर सप्लाई चालू कर दिया, उसके बाद जो फैन है वो ऑटो मोड में रख देना है और जो मोड रहेगा वो आपका कूलिंग और फैन मोड रहेगा, और उसके बाद ऑन मोड दबाना है, जिससे आपका जो ऑपरेशन चालू होगा वो स्मेल प्रूफ ऑपरेशन होगा, जिससे इंडोर यूनिट में से जो गंदी सी स्मेल आती है वो वगैरह बंद हो जाएगी। आपके घर में बच्चे है और बच्चे रिमोट का स्विच दबा दबा कर मोड चेंज कर देते हैं, तो उसमें आप सिंपली चाइल्ड लॉक ऑपरेशन रिमोट में ऑन कर सकते हो। तो पावर चिल्ड और इकोनॉमिकल वाला बटन है उसको सिंपली आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए, तो वो आपका चाइल्ड लॉक ऑपरेशन ऑन हो जाएगा, जिससे आपका बच्चा कोई भी स्विच दबाएगा तो कुछ भी एसी में चेंज नहीं होगा। और उसको आपको चाइल्ड लॉक ऑपरेशन से नॉर्मल ऑपरेशन में आपको ला देना है रिमोट को, तो सिंपली वही आप रिपीट कीजिए। और इकोनॉमिकल और पावर चिल्ड वाला है उसको प्रेस करके रखिए। अदर एसी ब्रांड की तरह आप इसमें भी टाइमर सेट कर सकते हो। आप इधर देख सकते हो ऑफ़ कितने घंटे के बाद होना है। अभी मान लो 1 घंटे के बाद एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, कैंसिल दबाओगे तो वो आपका टाइमर जो सेट किया है वो हट जाएगा। उसके बाद कितने घंटे के बाद आपका एसी चालू करना है वो भी आप इधर से आपको चालू कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो 5 घंटे के बाद आपका एसी चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके टाइमर भी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो आपको ये लाइट्स आपको डिस्टर्ब कर रही है तो वो आप उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको रिमोट में स्विंग वाला बटन है वो 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, और जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद LD करके लिख के आ जाएगा, और फिर आप टेम्परेचर अप एंड डाउन वाला बटन दबा के उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हाई है तो हाई H लिख के आएगा, फिर आप लो कर सकते हो। अभी देख सकते हो दिख तो रहा है लेकिन कम दिख रहा है। उसके बाद पूरा बंद, मतलब कि जितनी लाइट्स है वो सब कुछ आप बंद भी कर सकते हो, और उसके बाद भी आपका एसी चालू रहेगा लेकिन इधर लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। और नॉर्मल अभी हाई मोड में ही अभी रखते हैं, और उसके बाद आपको ये मोड से एग्जिट करना है, तो सिंपली स्विंग वाला बटन 5 सेकंड के लिए और दबा के रखिए। और आपके एसी में कोई एरर है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो ये कैंसिल वाला बटन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे उसके बाद आप देखोगे तो इधर 00 लिख के आएगा, मतलब नॉर्मल है। उसके बाद आप सिंपली रिपीटेडली उसको प्रेस करते जाओगे और बीप, नॉर्मल बीप आ रहा है तो मतलब ओके है, और लॉन्ग बीप आएगा और इधर जो दिखा रहा है वो लॉन्ग बीप आ रहा है, तो वो केस में वो एरर है। तो वो एरर आप फिर उसके साथ जो बुक दी गई है वो आप उसके साथ मैच कीजिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता लग जाएगा। अभी सिंपली मैं उसको दबाते जाऊंगा तो आप देखोगे नॉर्मल बीप का साउंड आ रहा है और लॉन्ग बीप आएगा, मतलब समझ लीजिए कि वो अभी उसका एक्चुअल कंडीशन है। अभी ये पूरा सब कुछ चेक कर रहा है एक एक करके कि भाई किसी में भी उसका कुछ एरर तो नहीं है ना। अभी देखो 00 आया तो लॉन्ग बीप हुआ, मतलब 00 मतलब इसमें क्या है, 00 का मतलब है नॉर्मल है अभी, तो वो आप उसकी बुक में देख के पता लगा सकते हो।
और इसमें आप दोनों स्विंग को ऑन कर लेते हो तो जो आपको फ्लो मिलेगा वो 3D एयर फ्लो मिलेगा, मतलब कि पूरे रूम में हर एक कोने में आपका एयर का फ्लो जाएगा, जिसका नाम है इसमें 3D एयर फ्लो देके रखा हुआ है। और इसमें आपको जो एयर का थ्रो मिलेगा वो 16 मीटर तक रहेगा और इसमें जो फिल्टर इंस्टॉल्ड है वो PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन के फिल्टर इंस्टॉल्ड है। और जो पावर का कंजप्शन ईयरली कंजप्शन होगा वो 785 यूनिट पर ईयर कंजप्शन होगा और ISEER रेटिंग 5.2 ISEER रेटिंग है इसका। और इसके कंप्रेसर की वारंटी की बात करूँ तो 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी है और 5 ईयर PCB वारंटी है। और इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, मतलब कि आपका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो भी आपके AC का यूनिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो कॉपर पाइप वगैरह की मैं बात करूँ तो कॉपर पाइप इनर ग्रूव कॉपर पाइप है, मतलब कि आपका कूलिंग इफिशिएंसी बढ़ा देता है और विथ एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट है, मतलब कि आपका आउटडोर यूनिट तो ब्लू फिन्स मतलब ब्लू कोटिंग और इंडोर यूनिट्स भी आपका ब्लू कोटिंग रहता है, जिससे आपका जो कॉपर ट्यूबिंग में कोई भी लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसकी खास बात करूँ तो बाहर का टेम्परेचर 54 डिग्री रहेगा तो भी आपको ये चकास एकदम मस्त कूलिंग देने वाला है, मतलब कि 54 डिग्री टेम्परेचर रहेगा फिर भी आपका कूलिंग मस्त आने वाला है। तो गाइस ये वाले मॉडल को मैं कूलिंग के मामले में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, लेकिन इसमें 3 ऐसे फीचर्स है वो आपको ये वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलेंगे। वो 3 फीचर्स में पहला फीचर्स है स्टीमर डिस्चार्ज वाला फीचर्स, जो रूम के अंदर वायरस वगैरह रहता है उसको डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉन की मदद से। दूसरा है इंटेलिजेंस आई, मतलब कि इंडोर यूनिट में ऐसे सेंसर रहते हैं वो रूम के अंदर कितने लोग हैं और क्या एक्टिविटी चल रहा है उसको सेंस करके वो कूलिंग देता है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा काम करता है। वो भी फीचर्स आपको इसमें नहीं दिखेगा। और तीसरा है वाईफाई से मोबाइल के साथ जो कनेक्शन होता है वो भी आपको ये वाले मॉडल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा और वॉइस कंट्रोल भी आप ये वाले मॉडल के अंदर नहीं कर सकते हो। तो ये जो 3 फीचर्स बताए, स्टीमर डिस्चार्ज वाला फीचर्स, इंटेलिजेंस आई वाला और मोबाइल के साथ कनेक्ट करने वाला, ये तीनों फीचर्स ये वाले मॉडल में नहीं रहेंगे। उसके लिए दूसरा मॉडल आपको ख़रीदना पड़ेगा और जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, और वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये वाले मॉडल की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप चेकआउट कर पाओगे। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो 44,000 में मेरे को पड़ा है और इसका एक्चुअल प्राइस है 48,000 करीब, और आप क्रेडिट कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगा के 44,000 में इसको ख़रीद सकते हो, जिसमें आपका इंस्टॉलेशन और आउटडोर यूनिट का स्टैंड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है।